जय माता दी प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के अवसर पर हम सभी अपने घरों में अखंड ज्योत जलाते हैं, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कुछ बातें। क्या आपने भी जलाई है अखंड ज्योत? 4 बातों का रखें विशेष ध्यान। इस तरह करें नियमों का पालन। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि में 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाने से लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अखंड ज्योत जलाने के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें अपनाने से ही पूरा फल मिलता है। आपको इन नियमों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। नवरात्रि की हिंदू धर्म में विशेष मान्यता होती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इस दौरान माता को प्रसन्न करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। बहुत से लोग नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योत भी जलाते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि पूजा पाठ तभी सफल होती है जब दीप प्रज्वलित होता है। मान्यताओं के अनुसार अखंड ज्योत जलाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अखंड ज्योति वह होती है जो खंडित ना हो। मतलब यदि कोई व्यक्ति पूजा स्थान में कुछ संकल्प लेकर अखंड ज्योत जलाता है तो वह ज्योत तब तक जलनी चाहिए जब तक कि उसका संकल्प पूरा ना हो। नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत 9 दिन तक जलती है। इसके बाद इसे ठंडा करके किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। अखंड ज्योत के इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अखंड ज्योत जलाने के नियम इस तरह हैं। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार अखंड ज्योत को घर की नकारात्मकता खत्म करने के उद्देश्य से जलाया जाता है। माना जाता है कि जिस घर में नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत जलाई जाती है वहाँ परिवार की सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में खुशहाली आती है। अखंड ज्योति जलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना है। अखंड ज्योत का दीपक रखने से पहले किसी अन्न जैसे कि जौ, चावल या गेहूं की ढेरी बनाकर दीपक को इसके ऊपर रखना चाहिए। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार घी से जलाई गई अखंड ज्योत को दाएं और तेल से जलाई गई अखंड ज्योत को बाईं तरफ रखना चाहिए। अखंड ज्योत को लेकर ध्यान रखें कि यह बुझने ना पाए। इसमें समय समय पर तेल या घी डालते रहना चाहिए। हवा से बचने के लिए अखंड ज्योति को कांच के गोले में रखा जा सकता है। अखंड दीपक जलाते समय इसकी बत्ती को इस तरह से रखना चाहिए या बनाना चाहिए कि इसे बार बार बदलने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा जहां आप अखंड ज्योत जला रहे हैं इसके आसपास साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें कि अखंड ज्योत जलाने वाली जगह के आसपास कोई
वॉशरूम ना हो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए, तो आप अपनी मनोकामना को एक सफ़ेद कागज़ पर लिखें और जहाँ पर आपने जोत जलाई है उसे जोत के नीचे कागज़ को फोल्ड करके रख दें और अखंड जोत के शांत हो जाने के बाद आप जोत के साथ ही उसे कागज़ को भी चलते पानी में प्रवाहित करें। इससे आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। अखंड ज्योत जलाने के शुभ नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना बनी रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि में तिल्ली के तेल की अखंड ज्योत जलाना शुभ माना जाता है। दुर्गा माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रिय भक्तों, आप नवरात्रि के दिनों में कीर्तन कराते हैं, तो कीर्तन में किस तरह की ज्योत बनानी है उसको जानने